हाय, मैं रचना वर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सौत। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से पगझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी। रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को धुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मरमर कर बनाया है, उसे सहज में ही नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए। चुनरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहे करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे पहनने ओढ़ने की साथ है तो काम कर। भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश में से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी भला काम करने आती है। मैं जैसे चाहूँ रखूँगा, वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रुपए में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो, संभव था कुछ देर के बाद जाकर रजिया को मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू किया। बोली, आज देवी का मूड किस बात पर खराब है? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटकार कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पैर जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है।
अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। इसीलिए तो पौरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, या तो मैं खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना रहने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी, या नई स्त्री लाते और मेरी याद दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विरोध करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह वह जाना भी ना चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से थैले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा कहेगा, रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूँ जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर छोड़कर जाएगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? जैसा बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तो अपने घर से ही लेके आई थी, जो कुछ लेकर जाओगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी वह तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देता है। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिसने गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है, कैसी बात की सच्ची, यह किसी से भी ना छुपा था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो एक लेकर दो काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू करी, इसका बयान करने बैठे तो पोथी भर जाएगी। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी उनके कंधों पर सिक रख कर रोती और कहती, अब बेटे होते तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जान अब तुम्हारे साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर
जुआव रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं, यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैल की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि तो पहले ही नित्याधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर पूर्ण और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी। एक आदमी ने कहा, तुमने सुना नहीं चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लांघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर घाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा है? उसने कहा, घर में एक भी पैसा नहीं है, दवा दारू कैसे करूं? दस्या के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी हो गई है, कैसे काम करने जाए? सारी मार रामू के सिर जाती है, पर गहने चाहिए, नई दुल्हनियों कैसे रहे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी ना लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उसी आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरब पश्चिम जा कर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वो शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लांघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताज़ा तो पहले भी न था। 10 लांघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं तो सिर झुका लिया था। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यूँ मुझे कभी कुछ नहीं कहा, किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनके यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रसिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने चली गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसुई, जो कि रामू का गांव था, को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाने वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे कि आखिर दौड़ी चली आई। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह तो आ रहा है, हाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी नहीं मलसी में देखा। मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बस गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो, घर में तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी नहीं, मुझे देर हो रही है। बैली को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना, कहना कोई काम हो तो बुला भेजे। भटोई रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? भटोई ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं, वह क्या रोएगी, मालूम होगा पीछे। भटोई चला गया।
तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर लगा हुआ था। इसने स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, पर वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने पर बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखे कि रामू कैसा है, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल गुजारे हैं। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझसे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान ले हुए। रामू को थोड़े ही मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहड़ भी थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी, और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च होती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके ही क्या करता। घर में पैसे ना थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी थी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करहा रहा था। अरे वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद कर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता, और कोई लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा है जी तुम्हारा, तुम तो आज हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा, पर कुछ न कहा। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, फिर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख पलट गई। घर में लाश पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे। 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने कौन थे। किसान की बिसाती क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे। गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती। सहसा रजिया आंखें पोंछते हुए आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो। अब मिट्टी उठवाओगे कि सलाह की बेला है। हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में छोड़कर चल दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, दूर कौन है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे, कहना कि ऊपर पटरी पे रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। भनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती हो बहन, वह चला गया है, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। घाव भर की बात है। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सर पटक कर मर जाए। इसे उसने जितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिसके रुपए हो
सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता नहीं है। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई थी, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा दूध नहीं पाता, कितना मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ और कोई 200 रुपये खर्च हो गए। किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर की इस त्याग की आस से निकल आए। विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वो सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर खुद पहनती है, उसे खिलाकर खुद खाती है। जो खूब पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत पक्की है। इस जाति में बचपन से ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। मैं तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुरोसी करके बोली, आज जोखों के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो भी जीता है। दसिया ने उसके गोद में सर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी।